अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी एग्जांपल को देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। मीन के स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंपली अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं तो वो है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर when the product of two vector result in scalar quantity is called scalar product या dot product। मीन के जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें और हमारे पास स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में आए तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास होगा ये एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो हम अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मीन के अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हों और एंगल थीटा जो ए एंड बी के दरमियान हमारे पास लाई करता हो तो हम कहेंगे कि जो डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होगी वो इस तरह बनेगी कि ए डॉट बी, हमारे पास ये दोनों वेक्टर हैं, हमने ये किसके इक्वल आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा के। यहाँ पे जो हमारे पास ये ए और बी हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं ए एंड बी का, और यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा दी। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं ए एंड बी। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ अभी कि सपोज़ करें अगर हमारे पास जो ए है वो उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 4 हो एंड बी का जो मैग्नीट्यूड वो 5 हो और जो इन दोनों के दरमियान एंगल हो वो 60 हो, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास फिगर है, हमारे पास ए एंड बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 का है। तो हमने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए एंड बी का। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे स्केलर प्रोडक्ट का, ए एंड बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 10। मीन के हमने जो गिवन टू वेक्टर्स का जो हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था वो हमारे पास क्या आया, 10 आ गया। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मीन कि हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए डॉट बी प्लस सी हो तो हम उसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या इसको हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को हम ए डॉट बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी कि हमारे पास अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर कब होंगे, अगर आपको कहा जाए कि ये जो गिवन वेक्टर हैं या आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, मीन के वो कब होते हैं, यानी कि जो दो वेक्टर आपके पास हैं वो कब परपेंडिकुलर होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। मीन के ज़ीरो से मुराद ये है कि जब ज़ीरो कब आता है, जब हमारे पास, अगर हम इसको फार्मूले को देखें, अगर हमारे पास cos 90 पे हमें आंसर क्या देता है, ज़ीरो देता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मीन कि हमारे पास दो वेक्टर कब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जब हमारे पास cos 90 हो, मीन कि यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या हो, 90 हो और ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास वेक्टर जो हमारे पास दो गिवन वेक्टर होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब देखिए हमारे लाजमी नहीं है कि हमारे पास
ए डॉट बी है तब ही ज़ीरो आएगा जब हमारे पास थीटा 90 हो। इन दोनों में से कोई एक भी वेक्टर ज़ीरो हो तब भी हमारे पास ए डॉट बी ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा। अब देखिए हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर हमारे पास आई जे के आर कोई यूनिट वेक्टर हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं कि जो आई डॉट जे होगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा और आई डॉट के इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा और जे डॉट के भी ज़ीरो के इक्वल आएगा। कैसे देखें, हमारे पास आई डॉट जे मीन के हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, एंगल 90 का होगा, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन अगर अब देखें हम आई डॉट आई अगर हम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। वन कैसे आएगा, हमारे पास आई एंड आई दो क्या होंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मीन के इनका जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा और काज ज़ीरो हमें क्या देता है, वन देता है। तो मीन के हमारे पास आई डॉट आई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वन आएगा। और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो हमेशा जो अगर हम उनका मैग्नीट्यूड लें, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो वन आता है। और काज ज़ीरो भी होगा, वन होगा, तो हमारे पास आई डॉट आई क्या आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर गिवन हो, आपके पास एंगल गिवन ना हो और आपने उनका प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास एक और फार्मूला मौजूद है कि हम उनके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके सेम कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ए डॉट पी आ जाता है। मीन क्या, हम देखें हमारे पास आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, में जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ए डॉट बी आ जाएगा। हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी ए एंड बी अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर हों, तो हमारे पास ए डॉट बी कब ज़ीरो होगा, जब ए एंड बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मीन कि ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर परपेंडिकुलर होंगे तो मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि कॉस 90 आ जाएगा और कॉस 90 ज़ीरो हमें देता है, तो मीन कि हमारे पास ये टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। लेकिन हमारे पास लाजमी नहीं कि ए डॉट बी ज़ीरो जब परपेंडिकुलर हो, जब हमारे पास ए एंड बी में कोई इन दोनों में से कोई अगर एक वेक्टर ज़ीरो होगा तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, ज़ीरो ही आएगा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी फाउंड। अब अगर हमने उसी फार्मूला जो हमने स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा था, अगर हम वहाँ से हम थीटे की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें, मीन कि हम अगर एंगल फाइंड करना चाहें, तो फिर क्या फार्मूला बन जाता है हमारे पास कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। मीन कि हम उसी फार्मूले से ही इसको डिराइव करते हैं। अब आते हैं लास्ट वन, हमारे पास प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन की, कि अगर हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी ऑन टू ए, मीनिंग कि अगर बी ऑन टू ए, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी और हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी ऑन टू ए, तो क्या करेंगे, ऑन टू वाले के बाद का जो हमारे पास है उसका यूनिट वेक्टर लेके पहले के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए हम क्या मेथड है इसका, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, जो हम ए का यूनिट वेक्टर लेके बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी बी ऑन टू ए आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि ए ऑन टू बी, तो आप क्या करेंगे, बी का यूनिट वेक्टर लेके ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कि डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो हम ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़। हमने इसमें पहले देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल को देखा, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया।